हेलो एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आप लोग सब अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत लोगों ने मेरे को पूछा है कि अभी जस्ट जो सीआरई का फॉर्म निकला है तो उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं, मतलब सबके लिए ही। कितना ही टाइप करेंगे व्हाट्सएप में या ईमेल में, कमेंट बॉक्स में, जो भी है। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि सीआरई तो अभी निकल गया है और जुलाई 23 और मतलब लास्ट वीक ही उसका एग्ज़ाम है। तो रफली अराउंड 1 मंथ ही है हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो पहली बात यह है कि जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है, जो भी बंदा, जो भी लोग, सारे लोगों को अगर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं तो उनमें से मतलब एक तो हो गए जो जॉब वाले और दूसरे हो गए जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है। तो फ्रेशर्स का थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहता है एग्ज़ाम क्रैक करने का, क्योंकि वो टच में रहते हैं पढ़ाई के टच में रहते हैं। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं तो उनके लिए ये रहता है, मतलब इजी रहता है। बाकी जो वर्किंग वाले हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होता है, स्पेशली जो फैमिली वाले हैं। फिर भी मतलब मैं तो कहूँगा, मेरा तो लास्ट टाइम ही सिलेक्शन हुआ है, बट हम भी जॉब कर ही रहे थे और उसके बीच में हमने प्रिपरेशन किया है, मतलब काम के बीच में ही टाइम निकल के। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए पोस्ट अभी कम है, स्पेशली जो ग्रुप 24 या समथिंग जो भी रेडियोथेरेपी वालों का है, तो उनके लिए तो कम है। बट स्टिल आप लोग पढ़ाई करो, एटलीस्ट आपको एक आइडिया होगा कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, एक आइडिया रहेगा आपको, तो नेक्स्ट टाइम वो हेल्प हो जाता है। सेकेंड हम आते हैं जो हमारे जॉब करके जो लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, तुम लोग भाई जो दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है, फैमिली है तो ठीक है, जो दूसरा काम है तुम्हारा, जैसे जिम जा रहे हो या कुछ क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है, सेकेंडरी कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, रेडियोथेरेपी या तुम्हारे जो भी डिपार्टमेंटल या टेक्निकल चीज़ों को छोड़ के भी बाकी लोग कुछ सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हो, वो सब छोड़ दो, ठीक है। स्विमिंग क्लासेस, जिम, ये सब छोड़ दो भाई, दिन रात एक करके पढ़ाई करो, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं ना भाई कि जैसे देखो, मुझे मेरे सीनियर ने किसी ने बोला था कि अगर ये नॉलेज एक समंदर है ना भाई, तो तुमको वो डुबकी लगा के अंदर रहना ही पड़ेगा। यू शुड बी डीप इन द ओशन, ओके, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि तुमने बस दिन में 15 मिनट 1 घंटा पढ़ लिया, तुम तो बोलोगे भाई मैं तो 8 घंटा काम करके आया हूँ और पढ़ लिया 15 मिनट तो मेरे लिए तो बहुत है, या आधा घंटा पढ़ लिया, मुझे तो खाना बनाना है या कुछ करना है। भाई खाना वाना बनाना अभी सब ऑर्डर करके खाओ या कुछ भी करो, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द स्टडी, ठीक है। तुम कमा किसके लिए रहे हो। और कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि फॉर्म अप्लाई करे या ना करे। भाई तुम मोबाइल ख़रीद लेते हो, कपड़े ख़रीद लेते हो 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, मोबाइल ख़रीद लेते हो 50 हज़ार के, बट तुम्हारे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए 3 हज़ार नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, बुक्स ख़रीदो, ठीक है। तो दिन रात एक करके पढ़ाई करो, ठीक है। और मैंने जैसे कि बोला कि अगर ये पढ़ाई एक समंदर है तो उसके अंदर घुस के रहना है, ठीक है। ड्यूरिंग ड्यूटी ऑल्सो आई ऑलवेज यूज टू स्टडी, आई ऑलवेज यूज टू टेक दो स्क्रीन शॉट ऑफ द बुक्स एंड मतलब बुक्स के स्क्रीन शॉट लेके मैं पढ़ाई करता था। और और क्या, और ये है कि बुक्स के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्पेशली रेडियोथेरेपी की जो हमारा सोर्स बहुत कम रहता है, कि हम एफएम खान पढ़ते हैं जो कि प्योरली मेडिकल फिजिक्स लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो एफएम खान ही पढ़ो भाई, वही अपना बेसिक है। और थाईलैंड वगैरह किसके पास है तो पढ़ो। और वो टेक मेडिकल एस्पेक्ट, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो बुक में, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ ग्रुप्स तुमने ज्वाइन किया है या कुछ भी तुमको ऑनलाइन मिलता है यूट्यूब से या किसी भी शॉर्ट से या मेरे चैनल से कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम एग्ज़ाम दे के आ गए और तुम बाद में ये वीडियो देख रहे हो कि अरे यार ये वीडियो में तो था, मैंने पढ़ा नहीं। ये गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी है सब ग्रैब करो,
और दिन रात पढ़ाई करना है भाई, कोई एक्सक्यूज़ देना ही नहीं है, ठीक है। और पढ़ाई जो कर रहे हो भाई वो बार बार रिवीजन करना होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि हमने एक बार एक बुक पढ़ लिया, जैसे कि मैं 2 या 3 बुक फॉलो करता था, जो हो गया कि अपना FM खान हो गया, और वो दिनेश बागेल का जो अपना मेडिकल फिजिक्स का वो MCQ वो हो गया। बाकी GK वीके वगैरह के लिए जो मनोहर पांड्या जो भी थोड़ा बहुत पढ़ता था मैं, तो उसको ना थोरोली आपको पढ़ना होता है, ठीक है। बार बार जितना आप रिवाइज़ करोगे ना, जैसे कि देखो 2 बुक्स है तुम्हारे पास, एक बुक पढ़ लिया, 1000 क्वेश्चन है, लेट 1000 क्वेश्चन इसमें है, 1000 क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। तो टोटली तुम्हारे पास 2000 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन पढ़ लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि 1000 क्वेश्चन इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर एवरीथिंग, ओके। तो तुम जैसे बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे, बार बार उसको लिखोगे, या तुम्हारा जो भी वे है मेमोराइज करने के लिए वो करोगे, तभी जाके एग्ज़ाम्स में तुम 100% दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक थियरी है कि एग्ज़ाम में हम जब बैठते हैं ना भाई, तो उसमें हमारा 20 या 30% ये कम हो जाता है, अपना जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए तुम 120% ट्राई करो, जैसे कि तुम 100% दे सको जाके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए मेरा तो की है कि की टू द सक्सेस इज़ टू रिवाइज, ओके, टू प्रैक्टिस एंड टू रिवाइज। और नॉन टेक के लिए मैं क्वेश्चन कुछ अपलोड कर दूंगा अपना इस चैनल पे, वो सब देख लेना। और यही है स्ट्रैटेजी भाई अपना, ठीक है। अभी 1.5 महीना सब भूल जाओ, ठीक है, बस पढ़ाई ही करो, ठीक है। क्योंकि आगे 8th पे भी आने वाला है भाई, वो भी सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होना चाहिए तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो यही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए, तो मैंने सब बता दिया यहाँ पे। तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए, और हम क्वेश्चन डालते रहेंगे यहाँ पे। तो चलो बाय, ध्यान रखो।